उत्तर भारत का पहला नक्षत्र उद्यान केंद्र जम्मू कश्मीर के सांबा के श्री नरसिंह मंदिर छगवाल में बनाया जा रहा है। लगभग 20 कनाल भूमि पर बन रहे इस नक्षत्र उद्यान केंद्र का काम पूरा होने को ही है और नक्षत्र उद्यान केंद्र में ग्रहों के हिसाब से पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर योग के साथ साथ मेडिटेशन का प्रावधान भी रखा गया है। उम्मीद है कि ये केंद्र जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगा। पहला नक्षत्र पार्क बनने जा रहा है, तो हमारे जो एक्सपर्ट थे, कुछ हमारे पहले डीसी थे, उन्होंने कुछ एक्सपर्ट लोग बुलाए थे और हमारे एसडीएम साहब गोगवाल को, जो रामकेश जी जहां एसडीएम हैं, उनको ये काम सौंपा गया था कि नक्षत्र पार्क बनवाना है। तो नक्षत्र पार्क में काफ़ी एक्सपर्ट, जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट लोग हैं, जो कुछ फॉरेस्ट के एक्सपर्ट लोग हैं, उनको बुलाया गया था। तो नक्षत्र पार्क की ये भूमि जो हमारी चयनित की गई, तो इसमें मेडिटेशन का एक प्रबंध कर रखा है। जो लोग नशे की तरफ जाते हैं तो उनका इलाज जहां होगा, उनका योग ध्यान लगाने की ये जगह बनाई गई है। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह बनने जा रही है। इस मंदिर की बड़ी महिमा है और इत्थे एक जड़ा एक नक्षत्राल बनया। मैं डीसी अनुराधा और एसडीएम गोगवाल की बड़ी मुबारक दिना। जिले की नींह पत्थर रखिया उसले मैं भी पूजा विच शामिल हा। इस साल की साढ़े लोगों की बड़ी सुविधा होनी है। एक मिसाल बनी है, जियां टूरिज्म कोई आउंदा है। तो इसमें नक्षत्र उद्यान में ये होता है कि 27 हमारे नक्षत्र हैं और उनके अपने अपने अलग पेड़ होते हैं और वो पेड़ वो आयुर्वेदिक उनकी वो की वैल्यू होती है, वो लगाए गए हैं। सारे 27 के 27 नक्षत्रों के लगाए गए हैं। इनके साथ हम उनके बीज मंत्र, पेड़ का नाम, ये शब्द लगाएंगे ताकि जो जिस नक्षत्र का वो जिसमें पैदा हुआ है वो आके यहाँ साधना कर सकता है। ज़्यादा अभी से लोग आने लगे हैं, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, पर लोगों में काफ़ी एक उत्साह है। लोग यहाँ इसको देखने आते हैं कि ये क्या चीज़ बन रही है, क्योंकि जेएंडके में क्या नॉर्थ इंडिया में ये अपनी तरह का एक पहला उद्यान है। नॉर्थ इंडिया का पहला नक्षत्र उद्यान केंद्र सांबा में बनाया जा रहा है। हम बिल्कुल ठीक वहीं पे मौजूद हैं, गगवाल में मौजूद हैं। हम गगवाल नरसिंह मंदिर के परिसर में मौजूद है, जहां पे ये उद्यान नक्षत्र उद्यान केंद्र बनाया जा रहा है और लगभग 20 कनाल की लैंड पे ये बनाया जा रहा है और लगभग इसका काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ये लोगों को समर्पित किया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, जो बीचों बीच केंद्र बनाया गया, वहीं मेडिटेशन के साथ साथ योगा क्लासेस भी की जाएंगी और साथ ही जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों को भी ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जिला शोपिया के चवूरा इलाके में मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग की मौत हो गई और उसी परिवार के 2 अन्य सदस्य घायल हो गए। यहां गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल शोपियां को रेफर कर दिया गया। मरने वाले बच्चे की पहचान शोपियां के शकील अहमद के बेटे जानू शकील के रूप में की गई है। रशीद की पत्नी गुलशाना बानो और रियाज अहमद की पत्नी नुसरत जान इस हादसे में जख्मी हुई है। जब देखा गया कि गाड़ी यहाँ से जा रही थी तो देखते देखते यहाँ से वो नीचे आ गई, तो उसमें जो बचे थे वो फूके से शदीद जख्मी थे। लोगों ने उसको यहाँ पे उठाया और उनको शोपियान अस्पताल रेफर किया गया। जिला हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर दूर यानी कि जोरा का इलाका है। यहाँ पे एक दिल-दो सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की ऑन स्पॉट डेथ हुई। क्या आप देख सकते हैं कि गाड़ी की हालत क्या है। यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है और साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से मैं कैमरा के जरिए दिखाना चाहूँ, करीब 150 से 200 फीट ऊपर जो है यहाँ नीचे जो गाड़ी गिर गई है। ड्राइवर के कंट्रोल से जो गाड़ी बाहर हुई थी और उस वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है और उसमें जो है एक बच्चे की मौत हुई है और 2 जख्मी बताया जा रहा है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। पुंछ में पिछले कुछ दिनों से लगातार चोरियां हो रही हैं। चोर बेखौफ होकर दुकानों के शटर तोड़कर वारदात अंजाम दे रहे हैं, जिससे दुकानदारों में रोष के साथ ही डर पाया जा रहा है। मोहल्ला शंकर नगर मार्केट के स्टार होटल के आसपास पिछले 4 दिनों में चोरों ने 4 दुकानों के शटर तोड़ दिए हैं। दुकानों से हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान उड़ा लिया है। चोरी की इन वारदातों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। दुकानदारों ने पुलिस से मांग की है कि वो इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके डर से निजात दिलाएं।
जानकारी के मुताबिक सुबह तड़के करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच स्टार होटल के आसपास स्थित अमित कुमार की मिठाइयों की दुकान और किराना की दुकान के शटर तोड़कर वहां से नकदी और सामान चोरों ने उड़ा लिया। जबकि इससे पूर्व इसी मार्केट में इश्तियाक अहमद और इमरान मीर की दुकान से भी चोरों ने इसी प्रकार की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन सभी चोरी की घटनाओं को लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुंछ में चोरों का मनोबल बुलंदियों पर है। 4 दिनों में 4 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। मतलब एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे स्टार होटल मार्केट में हुई है और एक रात में चोर इतने शातिर हैं कि एक रात में 2-2 दुकानों को तोड़ के और वो चोरी करके निकल जाते हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से यही गुजारिश है कि इन चोरों को जल्द से जल्द ढूंढ के रिकवर करके ये चोरी को वारदात को ख़त्म किया जाए। और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है 2 दिन से। आज तो पूरा दिन भी हमारा बेकार चला गया, शटर भी टूट गया है और हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया रात को, मेरा भी और ये फूल साहब का भी। ये दोनों दुकानें एक साथ थी और कम से कम 12 से 15 हज़ार मेरा गया और 12 से 15 हज़ार इनका गया हुआ डॉक्यूमेंट छोड़ के। भैया रात को हमें कोई 4 बजे की कॉल आई है भैया की, भैया और 4 बजे साथ में दुकान खोलते हैं, उनकी कॉल आई है कि आपका शटर टूटा हुआ है। तो हम आए नीचे तो आगे देखा शटर उन्होंने पूरा तोड़ा हुआ है, साथ से लॉक वगैरह। तो अंदर हमारे गले में तो हम कैश साथ ले जाते हैं लेकिन गले में टाइम पे हमारा 10-15 हज़ार होता है। उनने वो निकाल लिया, सामान उल्टा आगे पीछे करके उसके बाद तोड़ दिया। तो लैपटॉप वगैरह पड़ा था वो तो उन्होंने लिया नहीं, लेकिन चोरों की हिम्मत देखो, दिन दोपहर रात को इन्होंने बस शरेआम यहाँ गाड़ी चलती है तो उन्होंने यहाँ से चोरी किया है सामान। पुलिस भी कोई एक्शन नहीं कर रही है। लगातार आज चौथी चोरी हुई है यहाँ पे। 2 दिन पहले आगे 2 दुकानों में चोरी हुई है, 2 दिन बाद 2 दुकानों पे। आरिसपुरा ब्लॉक मीरा साहिब की टांडा पंचायत के सरपंच मोहम्मद सदीक ने मंगलवार को पंचायत में लगी ओपन जिम का उद्घाटन किया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि ओपन जिम का जरूर लाभ उठाएं। इस मौके पर उनके साथ पंचायत के नायब सरपंच जगदीश कुमार पप्पल, समाज सेवक शब्बीर अहमद सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि तथा गांव वासी उपस्थित रहे। लगभग 3 लाख रुपए की लागत से पंचायत टांडा में लगी ओपन जिम का उद्घाटन करने के बाद सरपंच मोहम्मद सदीक ने कहा है कि उन्होंने संबंधित विभाग के समक्ष मांग रखी थी कि पंचायत में ओपन जिम होनी चाहिए ताकि पंचायत के सभी वर्गों के लोग इस जिम का फायदा उठा सकें। हमने अथॉरिटी से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जिम दी जाए। अब उन्होंने जिम तो दे दी है तो हमारे पास जगह नहीं थी कि हम इसको कहीं और शिफ्ट कर लेते। तो ये जो पंचायत घर के लिए जगह दी हुई है हमने, तो उसी में हमने इसको एडजस्ट करवाया। तो हम बस यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन्होंने जिम हमें कोई तकरीबन 3 लाख के लागत से यहाँ लगाई गई है और एक 5 लाख का ये हैंड पंप है जो काफ़ी गहरा है, कोई 300 फुट गहरा है। ये दोनों चीज़ें हमें मजबूरी में यहाँ पंचायत घर में की ज़मीन में लगवानी पड़ी क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो इसलिए हम प्रशासन से यही आपके माध्यम से अपील करते हैं कि हमें जगह प्रोवाइड की जाए। जिला कठुआ के सहार पंचायत के शेरकोटला इलाके में माइनिंग ब्लॉक को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले लगभग 37 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे ग्रामीणों ने आज हड़ताल खत्म कर दी। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 37 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में वे लोग हड़ताल पर थे और आज गांव वासियों की मांग को देखते हुए कठुआ माइनिंग विभाग के अधिकारी ने उनके बीच आकर आश्वासन दिया है कि इस ब्लॉक को रद्द कर दिया जाएगा और अगर विभाग ने इस मांग को पूरा नहीं किया तो वो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। आज जो जीत हुई है ये जनता की जीत है। बार बार हर बार मीडिया में यही हम रिपीट करते रहे कि जहां दोनों साइड सार खाड़ के रेजिडेंशियल एरिया है और दूसरा जहां वाटर लेवल नीचे चले जाएगा, ये सारी बातें उन्होंने सुनी हमारी और उन्होंने कहा कि जो जहां की जनता और पीआरआई चाहती है वही होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि जहां माइनिंग ब्लॉक नहीं होगा तो नहीं होगा और इसलिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अगर हमने भी फिर उनसे कहा कि अगर इसके बीच आपके कहने के बावजूद भी अगर इसकी कोई वायलेशन हुई तो हमारा जो धरना प्रदर्शन इससे भी ज़्यादा उग्र रूप लेगा। और जैसा कि आपको पता है कि 37 दिन बाद आज हमारा धरना जो ख़त्म हुआ है, उसके लिए मैं अपनी जनता को भी मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने दिन रात संघर्ष किया, इतनी कड़ाके की ठंड में दिन रात यहाँ पे रहे और इस जो हमारे यहाँ पे जो खड्ड का नुकसान होना था इसको बचाने के लिए जो जनता ने आगे आकर समर्थन किया है उसके लिए जनता को मुबारकबाद दूंगा। और आज लोकतंत्र की जीत हुई है और जनता को पता चल गया कि जनता जनार्दन है। अगर जनता ठान ले कि ये काम होने देना है, नहीं होने देना है,
तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। तो हमें आश्वासन दिया गया, अगर पीआरआई नहीं चाहती, जनता नहीं चाहती, तो हम माइनिंग नहीं करेंगे, आप ये धरना समाप्त कर दें। गणतंत्र दिवस समारोह को अच्छे तरीके से आयोजित करने के लिए मंगलवार को मिनी सचिवालय कुलगाम में एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने की। इस मौके पर पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। लद्दाख के संको में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के दिन के मौके पर एक जुलूस बरामद हुआ। इस फातिमी जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। मातमी जुलूस संको के आसपास के गाँव से खोमेनी चौक संको पहुंचा। जुलूस मुख्य बाजार से गुजरते हुए इमामबाड़ा कोसर शंको में समाप्त हुआ। मातमी जुलूस अंजुमन साहब जमा के बैनर तले निकाला गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों लोगों ने जुलूस में हिस्सा लिया। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।